नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोग जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का ट्रेंड देख रहे थे और हम लोग मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देख रहे थे किसी ग्रुप में, किसी पीरियड में। और एस ब्लॉक एलिमेंट में हमने देखा ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो किस प्रकार से वेरिएशन होता है ये देखा। डी ब्लॉक में भी वेरिएशन लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि यदि हम अलोंग अ सीरीज लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वेरिएशन किस प्रकार का है, और यदि जो है किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंट प्रॉपर्टीज का क्या वेरिएशन है। आज हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट का किस प्रकार से वेरिएशन होता है। यदि हम एक ग्राफ बनाएं, एक रफ डायग्राम देखें किसका, एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी जो मेटेलिक बॉन्ड है जो एटम्स को जोड़ता है, वो जितना स्ट्रांग होता है उस मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना अधिक होता है। तो हम सबसे पहले कोहेसिव फोर्स, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या मेटेलिक बॉन्ड एटम्स के बीच में जो है उसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोहेसिव फोर्स देखें, कोहेसिव फोर्स और इधर एटॉमिक नंबर जेड को देखा जाए, लैंथनम 57, ये तो डी ब्लॉक में है। सीरियम 58 से एफ ब्लॉक शुरू होता है, 58 से एफ ब्लॉक शुरू होता है। और हम देखेंगे कि सीरियम से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यूरोपियम तक जो है यूरोपियम तक मेल्टिंग पॉइंट घटता है। उसके बाद फिर तेजी से बढ़ता है गैडोलिनियम पर बढ़ता है। फिर उसके बाद जो है इरेगुलरली ये आते आते जो है घटते घटते इरेगुलर ट्रेंड होता है और इटरबियम पर आकर के ये न्यूनतम हो जाता है इटरबियम पर, और उसके बाद फिर तेजी से ल्यूटेशियम पर बढ़ जाता है। ल्यूटेशियम पर ये तेजी से फिर बढ़ता है। यहाँ पर कारण क्या है, जैसे सीरियम से हम जो है यूरोपियम तक आते हैं तो लगभग घटता जा रहा है, गैडोलिनियम पर बढ़ गया, फिर इरेगुलरली घटता जाता है इटरबियम तक और फिर ल्यूटेशियम पर बढ़ जाता है। इसका कारण देखिए क्या है। सबसे पहले हम देखें कि जिन पे घटा है, यानी यूरोपियम पर और इटरबियम पर, जहां कोहेसिव फोर्स सबसे कम हो जा रहा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो हमें दिखेगा ये जो राज है इनके कोहेसिव फोर्स के बढ़ने घटने का, वो कहीं न कहीं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ा हुआ है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जुड़ा हुआ है। यदि हम यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जिसका लोवेस्ट है, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसमें होता है 4f7 5d0 और 6s2, 4f7 5d0 6s2। उसके बाद अगर हम इटरबियम में देखें, इटरबियम में तो इसमें क्या है, 4f में 14, 5d में 0, 6s में 2, ये है। यहां पर इसका हाफ फिल और इसके फुल फिल होने के कारण ये स्टेबल सबसेल होते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग में, मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होते, ये मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग नहीं लेते, इसलिए केवल यही मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनकी साइज, एस ऑर्बिटल्स की साइज स्मॉल हो जाती है, जिसके कारण इनकी भी ओवरलैपिंग पुअर होती है, अर्थात वीक मेटेलिक बॉन्ड के कारण इनका जो कोहेसिव फोर्स है, जो इंटर एटॉमिक फोर्स है, वो वीक होता है, कमजोर होता है। ये इसका कारण है।
तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इनका जो फुल हाफ फिल इनर कोर है वो जो है ये मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इनका मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेशन डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ये केवल बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन ही मेटेलिक बॉन्ड के लिए उपलब्ध रहते हैं। ये मोर स्टेबल सबसेल है और ये जो है ये मेटेलिक बॉन्ड में भाग नहीं लेता, डू नॉट इन्वॉल्व इन मेटेलिक बॉन्ड। और ये क्या है, केवल आउटर 2 इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक बॉन्ड में भाग लेते हैं, इसलिए जो मेटेलिक बॉन्ड होता है वीक होता है और इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वीक मेटेलिक बॉन्ड, वीक मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड कैसा होता है, वीक होता है। ठीक है, दूसरा देखा जाए अगर हम उसके आगे देखें तो इसका गैडोलीनियम का तेजी से बढ़ गया, इधर सीरियम का बहुत ज्यादा है, गैडोलीनियम का ज्यादा है, ल्यूटेशियम का ज्यादा है। सीरियम, गैडोलीनियम, ल्यूटेशियम इन सबके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सॉरी जो कोहेसिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। तो इसका कारण क्या है ये देखा जाए। इनमें अगर हम इनका कारण देखें तो वहां ये भी इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही कारण निहित होता है। देखिए होता क्या है, ग्राफ हमें बचाए रखना है, इसकी आवश्यकता भी है। देखिए कारण क्या है, अगर हम गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, गैडोलीनियम तो इसके जो है 4f में 7 होता है, 5d में 1 होता है, 6s में 2 होता है। इसी प्रकार से अगर हम सीरियम में देखें, सीरियम में तो इसके 4f में 1 होता है और 6s में 2 होता है। सीरियम, पहले सीरियम नहीं लेते हैं फिर गैडोलीनियम देखा जाए। सबसे पहले सीरियम है तो सीरियम देखिए, सीरियम के 4f में 1 होता है, 5d में 1 होता है, 6s में 2 होता है। इसका ये सीरियम है, हाई होता है। उसके बाद गैडोलीनियम का देखा जाए, इसके 4f में 7 होता है, 5d में 1 होता है, 6s में 2 होता है। उसके बाद अगर हम ल्यूटेशियम में देखें तो ल्यूटेशियम में हम देखेंगे कि इसमें भी ल्यूटेशियम यहाँ है, ये इसके 4f में 14 होता है, 5d में 1 होता है, 6s में 2 होता है। इनके डी सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये सारे के सारे 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में भाग लेते हैं। इनर कोर जो अंदर वाला ये तो नहीं, ये जो D और S है ये मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं। इनके 3 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए इनका जो कोहेसिव फोर्स है या मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से, D और S वाले, 5d 6s इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट in metallic bonding
ये मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, अर्थात स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, तो इनका जो है हाई कोहेसिव फोर्स होता है, हाई कोहेसिव फोर्स इनका जो होता है ये रहा, ठीक है ना। अब देखिए जिनके ये फुलफिल भरे होते हैं, हाफ फिल भरे होते हैं या फुलफिल भरे होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन बाहर के डी सबसेल में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से केवल यही मेटेलिक बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उनका क्या होता है, लो होता है, जैसा यूरोपियम में था, इटर्कियम में था। तो ये रहा सीरियम का सबसे ज्यादा, आगे घटता जाता है, यूरोपियम में सबसे कम, फिर बढ़ जाता है, फिर इरेगुलरली घटता है, फिर बढ़ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन रहा। और इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग समाप्त करते हैं। पहला चैप्टर जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का था, ये हम लोगों ने पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज देखा, ये समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग इस पर जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के एग्जाम में, नेट जेआरएफ के 4-6 क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे और फिर हम लोग आ जाते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट पर। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये CSIR दिसंबर 2011 का सवाल है, और पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो ये है, एमंग द फॉलोइंग पेयर, ये एलिमेंट्स के 4 पेयर दिए गए हैं और इसमें क्या पूछा गया है, अब पेयर कौन कौन सा है, ऑक्सीजन और सल्फर है, नाइट्रोजन और फास्फोरस है, फास्फोरस और आर्सेनिक है, क्लोरीन और आयोडीन है। इनमें पूछा गया है कि those in which first ionization enthalpy differ by more than 300 किलोजूल पर मोल, इनमें किसके किसके बीच की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है उनमें 300 किलोजूल पर मोल से अधिक का अंतर है। इसके लिए देखिए हमें क्या जानना पड़ेगा, हमें इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी तीनों की जाननी है। अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को देखें, ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम देखें तो ये 1314 है, 1314 किलोजूल पर मोल है, और सल्फर की 1000 किलोजूल पर मोल होता है। तो 1314 और 1000 दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 314। तो अगर हम फर्स्ट में देखें, फर्स्ट में जो आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस है 314 किलोजूल पर मोल का है, और अगर हम दूसरे वाले विकल्प में देखें नाइट्रोजन और फास्फोरस में, तो नाइट्रोजन का 1402 और फास्फोरस का 1012 होता है, इसका 1402 और 1012 होता है। और इस तरह से यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 390 होता है। तो पहला और दूसरा, पहले और दूसरे में हम देखें, पहले में इसमें और इसमें इनके फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस इसमें 314 है और इसमें कितना होता है, 390 किलोजूल पर मोल। तो जो विकल्प ए और बी, विकल्प ए में फर्स्ट और थर्ड है, सॉरी विकल्प ए यानी फर्स्ट और विकल्प बी फर्स्ट और सेकंड को देखें तो इसी में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 300 किलोजूल से ज्यादा है। पहले वाले में 312 है और दूसरे वाले में 390। तो जो विकल्प बी है उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस 300 किलोजूल पर मोल से ज्यादा है, इसमें विकल्प बी सही है। अब अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्वेश्चन पेपर में ये जून 2012 का सवाल है, जून 2012 का सवाल है। इसमें क्या पूछा गया है,
द पेयर ऑफ लैंथेनाइट विद हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, किसमें थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। अभी हम देख रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को, तो यूरोपियम और गैडोलीनियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था। यूरोपियम और गैडोलीनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था। इसका क्या था, 4f7 और 5s2 सॉरी 6s2 लिखा था, और इसका क्या लिखा था, 4f14 और 6s2। तो इसमें यूरोपियम में जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है अंदर के हाफ फील्ड मोर स्टेबल सबसेल से निकल रहा है, और गैडोलीनियम का जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है अंदर के फुल फील्ड मोर स्टेबल सबसेल से निकल रहा है। यही कारण है कि यूरोपियम और गैडोलीनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होता है। तो जो विकल्प ए है इसमें जो है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होता है। अब आते हैं अगला सवाल, दिसंबर 2012 का ही है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द हाईएस्ट फॉर द पेयर, किस पेयर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे अधिक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक तो एल्कली मेटल से, दूसरा हाइड्रोजन है। एल्कली मेटल में लिथियम का सबसे अधिक होता है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोटेशियम का है, यानी कि सोडियम का होता है, उससे कम पोटेशियम का है। अगर हम एल्कली मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो सबसे अधिक लिथियम का है, उससे कम सोडियम का, सबसे कम पोटेशियम का। अगर हम जो है हाइड्रोजन से भी देखें तो फ्लोरीन की सबसे अधिक है, उससे कम क्लोरीन की है, और फ्लोरीन और क्लोरीन दो ही दिए हैं, ठीक है। तो जहां पर सबसे कम और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एलिमेंट होंगे वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे अधिक होगा। और यहां पर हमारे पास जो एलिमेंट दिए गए हैं उसमें सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला पोटेशियम और सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए KF है, बीच में कुछ गलती से है, ठीक है। यही विकल्प 3 सही होगा, और विकल्प B सही होगा। इसमें पोटेशियम फ्लोराइड में पोटेशियम और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे अधिक होता है। अब हम आते हैं जून 2013 का सवाल है। अगला देखिए सवाल क्या है। सवाल यह है कि which of the following has highest difference in first ionization energy, किसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, यानी कि एक का सबसे अधिक हो और एक का सबसे कम हो। तो यहां पर जितने, एक तो इनर्ट गैसें हैं, और इनर्ट गैसों की अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी देखें तो सबसे अधिक हीलियम की होती है, इससे कम नियान की होती है, इससे कम आर्गन की होती है, क्रिप्टॉन की होती है, और जेनान की होती है, रेडॉन की होती है। और एल्कली मेटल्स में देखें तो सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की, फिर उससे कम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फेरियम की होती है। हमें क्या पूछा गया है, हाईएस्ट डिफरेंस इन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें जो है अगर हम देखें तो सीजियम का जो है सबसे कम होता है, सीजियम का सबसे कम होता है, और लेकिन सीजियम यहाँ एक विकल्प पे है, लेकिन जिनान का सबसे अधिक नहीं होता, जिसमें एक सबसे अधिक एक सबसे कम वाला होगा। दूसरे हीलियम यहाँ कहीं नहीं है। नियान, अगर हम नियान को देखें तो नियान यहाँ पर एक जगह है, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इसमें नियान के साथ कोई नहीं है। यहाँ पर जो है आर्गन, क्रिप्टॉन है, रुबिडियम है, सीजियम है, तो सोडियम यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नियान और सोडियम।
नियॉन और सोडियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस सबसे अधिक होगा। नियॉन का अगर हम देखें, नियॉन की का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो 2080 होता है, इसका 2080 होता है। सोडियम के फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर हम देखें तो ये होता है 495। दोनों का डिफरेंस लगभग 1550 के आसपास होता है। तो यही विकल्प डी में जो है हाईएस्ट डिफरेंस है इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब आते हैं जून 2013 में। जून 2013 का सवाल, क्वेश्चन क्या है इसको देखा जाए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता हुआ ऑर्डर। देखिए इसमें जो है अगर हम देखें तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद बोरान, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, और उसके बाद ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट नहीं। 5 में जो है नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, ये है। तो यहां पर देखिए जितने एलिमेंट हैं सभी जो है ये तीसरे आवर्त के हैं, तीसरे आवर्त के हैं। किसी भी आवर्त में जैसे जैसे हम एक ये चौथे आवर्त का है, एक ये दूसरे चौथे आवर्त का है, वर्ग 2 का। फिर एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, और सल्फर है, आर्सेनिक है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर आर्सेनिक की होगी, उससे कम एल्युमिनियम की, और सबसे कम किसकी होगी, कैल्शियम की। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी देखें तो कैल्शियम की कितनी होती है, कैल्शियम की होती है 1.0 होती है। कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 होती है। एल्युमिनियम की 1.5 होती है। आर्सेनिक की देखा जाए तो 2.0 होता है, इसका 2.5 सल्फर का। तो बढ़ता हुआ क्रम यही है, ठीक है ना। इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हाईएस्ट इसकी होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी सबसे कम, और ये नीचे है तो इसकी एकदम कम। तो विकल्प बी यहां पर सही है। अब देखते हैं देखिए ये जो है दो 2020 का सवाल हमारे पास है। ये 2020 में, नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट एमंग द फॉलोइंग। यहां पर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमको देखना है। तो देखिए पहला दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर इंडियम इज मोर देन एल्यूमिनियम। इंडियम के फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का योग किससे अधिक है, एल्यूमिनियम से। तो क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, आपको पूछा गया है इसमें कि जो विकल्प दिए हैं उनको भी देखा जाए। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो इनका कहना है कि इसमें जो है इंडियम के आयोनाइजेशन एनर्जी का योग एल्युमिनियम से अधिक, ऐसा नहीं है।
बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये होता है। एल्यूमिनियम ऊपर है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा इससे, तो इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी का योग एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। इन्होंने इंडियम का ज्यादा कहा, अर्थात ये विकल्प ये गलत है। दूसरा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ स्कैंडियम इन हायर देन कोबाल्ट। अगर हम देखें तो ये जो है एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट में अगर हम देखें तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है और फिर फाइनली जिंक है। तो हम जैसे जैसे इधर से इधर जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। तो कोबाल्ट का ज्यादा होगा स्कैंडियम से, स्कैंडियम का ज्यादा नहीं होगा, अर्थात विकल्प 2 भी गलत है। आगे इनका कहना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज लोअर देन सेलेनियम। इसमें देखिए बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, तो इन्होंने गैलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद जो है किसका लिया है, सेलेनियम, ऑक्सीजन है, यहां से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। तो हम जब लेफ्ट टू राइट किसी आवर्त में जाते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है। तो यहाँ गैलियम की लो होगी, इसकी लो होगी, इसकी हाई, अर्थात विकल्प 3 सही है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, ये भी सही है। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी को देखें तो ये हाई होता है, क्योंकि इसका जो है 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका मोर स्टेबल, इसका लेस स्टेबल, तो ये भी सही है। तो कौन सा, विकल्प बी, यानी कि तीसरा और चौथा कथन सही है। ये हमने देखा। अगला देखा जाए इसी ईयर का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। AlCl3 कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स एज AlCl4 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड सोर्स। अगर कहीं पे क्लोराइड सोर्स उपस्थित है तो AlCl3 एक क्लोराइड आयन लेके AlCl4 बनाता है, AlCl3 AlCl4 बनाता है, ये तो सही है। दूसरा, PF3 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर लिगेंड टुवर्ड्स डी मेटल, नहीं, ये जो है लेता है, अर्थात दूसरा विकल्प गलत है। तीसरा, इन सॉलिड SF5 एस नहीं बल्कि Hb एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड हैज अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका एक ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, क्या ये सही है? तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, सॉरी SF5 है, SF5 में ऐसा नहीं होता। SF5 में सल्फर के पास एक लोन पेयर है, अगर ये SF5 है तो ये सही नहीं होगा। अगला सही कौन होगा, SF5 ये जो है रिएक्शन करता है HF से और H2F+ आयन बनाता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए सही है। करेक्ट ऑप्शन ए का है, पहला चौथा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2-4 क्वेश्चन की इस ईयर में जो पूछे गए हैं उनको देखा। अब जो है इसी पर आज की क्लास और ये चैप्टर दोनों हम लोग खत्म करते हैं। अब यहाँ से आगे मेन ग्रुप एलिमेंट हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।